वासुकी इंडिकस वर्सेस लिवाइथन। इसे सुनकर कईयों को लग रहा होगा कि यह कैसा मजाक चल रहा है। हम एक प्री हिस्ट्रिक सांप का मुकाबला बाइबल के मिथ लिवाइथन से कैसे करवा सकते हैं। कहाँ एक तरफ वासुकी इंडिकस, जिसे भले ही विश्व का सबसे बड़ा सर्प माना जाता है, पर वो भी महज 50 से 60 फीट का ही तो है। वहीं लिवाइथन तो 300 मील जितना विशाल है। ऐसे में ये मुकाबला है ही नहीं। बिल्कुल सही, ये मुकाबला है ही नहीं। पर क्या हो अगर इस लोक कथाओं वाले लिवाइथन के सामने वासुकी इंडिकस के जगह हिंदू माइथोलॉजी का साक्षात वासुकी नाग आ जाए। क्योंकि भले ही IIT रुड़की ने विश्व के सबसे बड़े इस सांप का नाम वासुकी रख तो दिया है, जो कि महज 50 से 60 फीट का है, पर इस कंकाल का नाम जिस वासुकी के नाम से लिया गया है वो तो 100 योजन अर्थात 1300 किलोमीटर या 800 मील जितना विशाल था, यानी लिवाइथन से भी 2.5 गुना ज्यादा विशाल। अब आप कह सकते हैं शायद ये मुकाबला अभी भी बराबरी का नहीं है, पर चाहे जो हो, आपके डिमांड पर पेश है वासुकी वर्सेस लिवाइथन। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें और हाँ, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल न भूलें। आज से 4.5 करोड़ साल पहले यानी इयोसीन इपोक में, जब आज का ये भारत यूरेशियन प्लेट की तरफ धीरे धीरे अग्रसर था, तब भारत के कई क्षेत्र धरती के भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर में आते थे, जिस वजह से इस भूखंड का तापमान अत्यधिक गर्म और नमी वाली थी। यहाँ की वनस्पतियां और वातावरण इस प्रकार का था कि इस वक्त के रहने वाले जीव आज के जीवों के मुकाबले कई गुना ज्यादा खतरनाक और विशाल हुआ करते थे। और उन्हीं खतरनाक जीवों में से एक था वासुकी इंडिकस, जिसे उस वक्त इस नाम से तो कोई नहीं जानता था और न ही इसे जान लेने के बाद किसी की जान बच पाती थी, क्योंकि उस वक्त धरती रेप्टाइल्स के लिए काफी अनुकूल थी। धरती ने कुछ करोड़ साल पहले ही डायनासोर्स का आतंक देखा और अब गुजरात के घने वनों, जिसे आज कच्छ के नाम से जाना जाता है, वहाँ बड़े बड़े सांपों का राज हुआ करता था, जिन्हें हमने आज वासुकी इंडिकस नाम दिया है। लगभग 50 से 60 फीट तक बढ़ने वाला ये सांप न सिर्फ विशाल हुआ करते थे, बल्कि इसमें मेटाबॉलिज्म इतनी तेज हुआ करती थी कि इसे काफी जल्दी भूख लगती थी और ये बस किसी को भी खा जाते थे, क्योंकि उस युग में इसका मुकाबला करने वाला कोई था ही नहीं। और इसके द्वारा जीवों को हर पल खाते रहना और उसे तुरंत बाहर निकाल देना वजह बनती है इसके बड़े शरीर और ताकत की। आज जो कच्छ समुद्र का किनारा है, वहाँ पहले नदियां हुआ करती थी और ये क्षेत्र काफी विशाल था। समुद्र तट भी काफी दूर हुआ करती थी और यहाँ चारों तरफ अमेज़न के घने जंगलों जैसा ही माहौल था। इसी युग में वेलों के पूर्वज भी पाए जाते थे, पर अफसोस उनका आकार न ही आज जितना विशाल था और न ही ये उतने ताकतवर हुआ करते थे। जमीन तथा पानी दोनों में रहने वाले ये जीव आज के किसी ऊदबिलाव की तरह थे, जिन्हें नदियां मिल जाए तब भी ठीक, या दलदल क्षेत्र मिले वहां भी इनका गुजारा हो जाता। पर उस काल में इन वेलों का काल था वासुकी इंडिकस, जिसके भूख से भयभीत होकर वेलों को मीठे जल को छोड़कर खारे समुद्र की ओर भागना पड़ा। पर इस वास्तविकता से परे इंडियन माइथोलॉजी का वासुकी, जिसे सभी सर्पों का राजा माना जाता है, माता कडरू और पिता कश्यप ऋषि से उत्पन्न हुआ ये दिव्य सर्प इतना शक्तिशाली और दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण था कि इसके जन्म के वक्त ही पूरी धरती कांप रही थी। समुद्र के जल मानो लहरें बनकर अंतरिक्ष में मिलना चाह रहे थे। हालांकि एक और जहां अक्सर शक्तिशाली प्राणी सदैव बुरे कर्म में लिप्त हो जाते हैं, वहीं वासुकी अपनी उदारता के लिए जाने जाते थे। शेष नाग, जिस पर विष्णु जी लेटे हुए नजर आते हैं, तथा तक्षक भी वासुकी के ही भाई थे। वासुकी जी ने शिव भगवान की आराधना करके उनके गले में ही रहने का वरदान मांगा और इसी वासुकी जी का इस्तेमाल समुद्र मंथन के दौरान मंदराचल पर्वत को बांधकर समुद्र को मथने के लिए किया गया था। वासुकी नाग का जिक्र महाभारत में भी हो चुका है, जहां बताया गया है कि पांडु पुत्र भीम को जब एक षड्यंत्र के तहत जहर देकर पानी में फेंक दिया गया था, तब वासुकी जी ने न सिर्फ इसे जीवित किया, बल्कि इसे 10,000 हाथियों का भी बल दिया। खैर, ज्यादा देर न करते हुए बात करें वासुकी के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो वासुकी अपना आकार व स्वरूप दोनों ही बदल सकते हैं। इसी वजह से चाहे तो ये पूरी तरह से सर्प में बदल सकते हैं या अर्ध सर्प मनुष्य में। इसकी आकार 7 फीट के किसी इंसान जितनी भी हो सकती है, या ये चाह ले तो 100 योजन यानी 800 मील या 1300 किलोमीटर जितनी लंबी हो सकती है। अब ऐसा माना जाता है कि इनका अपना ही एक लोक था, जिसे नागलोक कहते हैं,
वे समुद्र के काफी गहराइयों में था। इस बात से हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये समुद्र के पूरे दबाव को झेल सकते थे। साथ ही पानी में श्वास लेने के साथ साथ ये सूर्य के किरणों के बिना भी जीवित रह सकते थे। जब इसे मंदराचल पर्वत में बांधकर एक तरफ पूरी देवताओं का दल तो वहीं दूसरी तरफ पूरे असुर के दल थे, जो वासुकी जी को पकड़कर अपनी पूरी ताकत से मंदराचल पर्वत से समुद्र को मथ रहे थे। अब इस पर्वत के द्वारा घर्षण तथा देवताओं और असुरों के बल को बर्दाश्त कर पाना हमें बताता है कि इसकी ड्यूरेबिलिटी तथा स्ट्रेंथ किस लेवल की होगी। समुद्र मंथन से जब अमृत निकला था तब अमृत की कुछ बूंदें सबसे पहले वासुकी जी को ही मिली थी, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये अमर है। इसके अलावा वासुकी जी के पास आग और विष उगलने की शक्ति है और इनका विष इतना घातक है कि इसके प्रभाव से देवताओं का भी अंत हो जाए। वासुकी जी को मंत्र शक्ति, अस्त्र शस्त्र विद्या और तंत्र विद्या का ज्ञाता माना जाता है, जिस वजह से जिसका भी फिजिकल रूप हो वो इन्हें हरा नहीं सकता। इसकी क्रोध इतनी घातक है कि धरती तो दूर, धरती से कई हजार प्रकाश वर्ष दूर स्थित स्वर्गलोक भी कांप उठता है। वहीं अब बात करें लेवाइथन की, तो ये एक रहस्य है जिसके बारे में न सिर्फ बाइबल बताती है बल्कि इस दैत्य का जिक्र तो द बुक ऑफ साल्म्स, द बुक ऑफ जॉब, द बुक ऑफ इसाया और द बुक ऑफ इनोक में भी हो चुका है। और सभी में बस यही बातें बताई गई है कि ये प्रकृति में मौजूद एक ऐसी शक्ति है जो खुद इस प्रकृति को एक दिन निकल जाएगी। द बुक ऑफ जॉब की माने तो ये एक समुद्री महादैत्य है जिसे गॉड ने खुद अपने हाथों से बनाकर समंदर की गहराइयों में डाला है। कहा गया है कि लिवाइथन ईश्वर की ताकत को दर्शाता है, जिसका शरीर विशाल काय है और ये लोहे से भी ज्यादा मजबूत है। हालांकि कुछ लोग लिवाइथन को ईश्वर की शक्ति ना मानकर बल्कि इसे शैतान की शक्ति मानते हैं। उनका मानना है कि लिवाइथन शैतान की संतान है जिसे धरती में सिर्फ विनाश के लिए भेजा गया है। द बुक ऑफ जॉब के अनुसार लिवाइथन एक ड्रैगन और डायनासोर के मिश्रण की तरह दिखता है। इसके जबड़े और दांत इतने मजबूत है कि लोहे के बने इमारतों को भी ये काफी आसानी से चबा दे। इसकी पीठ पर पत्थर के समान कांटे लगे हैं जो कि इसे किसी भी हथियार से सुरक्षित बनाते हैं और ये कांटे इतने पास पास लगे होते हैं कि हवा भी उनके बीच से नहीं निकल सकती। लिवाइथन समुद्र की असीम गहराइयों में रहता है, जिसके चलने मात्र से ही समंदर में तबाही मच जाती है और सुनामी समान लहरों का आगमन सतह पर हो जाता है। किताब के अनुसार लिवाइथन एक अकेला जीव है जिसका कोई साथी नहीं, यानी यह किसी की भी उत्पत्ति नहीं कर सकता। किताब में आगे लिखा है कि किसी भी प्रकार के हथियारों से इसे एक खरोच तक नहीं दिया जा सकता, इसे न ही कैद किया जा सकता है और न ही नियंत्रित किया जा सकता है, और इसे अगर कोई जगाने की कोशिश करेगा तो ये अपने प्रचंड रूप में आ जाएगा और हर तरफ विनाश करके रख देगा। किताब में यह भी लिखा है कि लिवाइथन की पूंछ हमेशा मुंह में रहती है, जो कि हमारे जीवन और मरण के चक्र को दर्शाती है, और कोई भी इसे छेड़ने की कोशिश नहीं करेगा क्योंकि किसी को भी विधि के विधान को तोड़ने की अनुमति नहीं है। वहीं बाइबल की माने तो ये अभी इसलिए समंदर की गहराइयों में सो रहा है ताकि ये और भी शक्तियों को इकट्ठा कर सके, क्योंकि इसकी ताकत इंसानों के पाप से बढ़ती जाती है। जितना पापी लोग होंगे यह उतना ही बलवान बनता जाएगा और एक दिन यह विनाश बनेगा जिसे न सिर्फ मनुष्य बल्कि पूरे धरती खतरे में आ जाएगी। पर इसे रोकने के लिए खुद ईश्वर को आना पड़ेगा, क्योंकि इसे ईश्वर के अलावा दूसरा कोई नहीं मार सकता। ऐसे ही सिमिलर स्टोरी हमारे हिंदू माइथोलॉजी में भी मिलती है, पर यहाँ लिवाइथन की जगह कली पुरुष की बात कही गई है जो पाप से ताकतवर बनता जाता है और एक दिन ये इतना शक्तिशाली बन जाएगा कि ईश्वर को कल की रूप में अवतरण लेना पड़ेगा, पर वो अकेले भी इतने ताकतवर नहीं होंगे जो कली को हरा सके। खैर, बात करें लिवाइथन के कुछ पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो लिवाइथन अप्राकृतिक तौर पर शक्तिशाली तो है ही, पर ये अपने आकार को भी छोटा या बड़ा कर सकता है। बाइबल की माने तो ये 300 मील से भी ज्यादा विशाल हो सकता है और इसके सतह पर आते ही कई सभ्यताओं का अंत होना निश्चित है। इसकी धारियों वाला शरीर इतनी मजबूत है कि इसे किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। चूंकि यह नर्क से अपना रिश्ता रखता है, इसलिए ये अपने मुंह से आग की बौछार कर सकता है, वो भी कोई नॉर्मल फायर नहीं बल्कि हेल फायर, जिसके समक्ष लोहे भी राख बन जाते हैं। ये समंदर को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता है, जब चाहे सुनामी और चक्रवातों को जन्म दे सकता है, और तो और ये अमर है, इसलिए गॉड के अलावा दूसरा इसे कोई भी नहीं मार सकता।
ये आपके डर को सूंघ सकता है और बुराइयों से और भी ताकतवर बनता जाता है। यानी दोनों की तुलना करें, जो कि वास्तविकता में एक तुलना है ही नहीं, क्योंकि वासुकी लेवाइथन के मुकाबले न सिर्फ आकार में बल्कि बात चाहे शक्तियां की हो या दिव्य शक्तियां की या किसी भी बात की हो, यह हर मामले में लेवाइथन से काफी आगे है। इसलिए यह काफी सरलता से लेवाइथन को हरा देगा। खैर, इस पर आपकी राय अलग हो सकती है, जिसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में।